राइट जी। अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का जो लेक्चर हमारा एक सेशन उसका एक या एक पार्ट कह लें आप उसका रह गया था, तो उसी को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। फिर उसी एग्जाम्पल को जो कि डिस्टॉर्शन की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो उसको कंप्लीट करके अ, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे, बेसिकली हम मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक उसका एक जो कह रहे हैं आप की कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप सेम मेथड नेम के साथ, ठीक है, जिसको मैं सिग्नेचर भी कहा था मैंने, तो सेम मेथड नेम या सिग्नेचर के साथ मेथड जब ओवरलोड कर रहे होते हैं, तो हम सेम मेथड नेम के साथ उसके पैरामीटर्स के साथ बेसिकली प्ले कर रहे होते हैं, रिटर्न टाइप्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी भी थी, तो उसमें हमने क्या किया कि अ, हमने एक मेथड बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जब हमने उस मेथड को बनाया, तो उसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। देन उसी का हमने एक और इंस्टेंस बनाई, एक और उसको ओवरलोड किया, तो फिर हमने एक पैरामीटर इंटीजर पास किया। इसी तरीके से हमने मल्टीपल इंटीजर्स को पास किया, इसी तरीके से हमने मल्टीपल डबल वैल्यूज को पास किया, और एंड में हमने एक एरे को भी पास करके चेक किया। ठीक है, तो सेम मेथड नेम था, सेम सिग्नेचर था, लेकिन रिटर्न टाइप वाज डिफरेंट। ठीक है, तो उसकी जो टाइप थी वो हम चेंज कर रहे थे। तो जो मेथड ओवरलोडिंग है, दैट इज वन टेक्निक इंस्पायर्ड फ्रॉम या टेकन फ्रॉम या इज अप्लाइड फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक पिलर है। ठीक है, तो उसी की एक एडवांस एग्जांपल को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्टैक का आइडिया मैं बता चुका था कि स्टैक होती क्या है। ठीक है, स्टैक के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली लीफो के ऊपर काम कर रही होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ स्टैक के अंदर। ठीक है, तो स्टैक के अंदर सिक्वेंशियली मैं इंसर्ट करूंगा और सिक्वेंशियली मैं उसको आउट करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए इसी वजह से स्टैक को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो एरेज को यूज करते हैं। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि एरे बेसिकली इज द डाटा स्ट्रक्चर जो कि सिक्वेंशियल है। ठीक है, और इंडेक्स बाय इंडेक्स बेसिकली हम लोग उसमें वैल्यू रीड या राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक के अंदर भी हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो वैल्यूज को राइट करने का जो ऑपरेशन है, उसको हमने कहा कि वो पुश कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो स्टैक के अंदर से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने का या वैल्यूज को निकालने का जो तरीका है या रीड करने का जो तरीका है, उसको पॉप कहा जाता है। ठीक है, तो पुश एंड पॉप दो बेसिकली की फंक्शनैलिटीज हैं स्टैक की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी कहा था। ठीक है, और अगेन मैं उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे स्टैक की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी सिंटैक्स में, तो उसमें दो मेथड्स आपको या दो फंक्शंस आपको जरूर मिलेंगे, दैट इज पुश एंड पॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्टैक को यूज करते हुए, जो स्टैक की ओरिजिनल क्लास है, ठीक है, जो बिल्ट इन क्लास है सी शार्प के अंदर, उसको यूटिलाइज करते हुए उसको ओवरलोड करेंगे। एक हम स्केलेटन बेसिकली स्टैक बनाएंगे, उस स्केलेटन स्टैक को फिर हम ओवरलोड करके, जो सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंटेशन स्टैक की हुई भी ऑलरेडी, जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर स्टैक की पहले से स्टैक की और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। ठीक है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली स्टैक के नाम से। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के अंदर जो सबसे पहला काम किया, हमने एक करेक्टर की एरे बना ली, अ, जो कि जिसका जो नाम रखा है हमने STCK रखा है, स्टैक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जो स्टैक बनाने जा रहे हैं, वो करेक्टर्स की स्टैक है। ठीक है, करेक्टर्स कैन बी ABCD, जो अल्फाबेट्स होते हैं, कैन बी नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, कैन बी स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी जो सिंगल करेक्टर है, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से बेसिकली हम स्टैक यहाँ पे जनरेट या क्रिएट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, TOS जो है बेसिकली ये टॉप ऑफ स्टैक है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को जो हमने इनिशियलाइज करा है, ठीक है, इस वेरिएबल को बेसिकली हम लोग
यूज करेंगे टू चेक आइदर स्टैक इज फुल और नॉट। ठीक है, तो स्टैक की जो जो हम स्पेसिफाइड एक रेंज बता रहे होंगे या एक रेंज डिफाइन कर रहे होंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो यूजर से इनपुट लेकर हो, चाहे एज अ पैरामीटर उसको पास कर रहे हो, लेकिन इसका जो टीओएस का काम है वो बेसिकली इंडेक्स को या एरे को बेसिकली चेक करना है कि आइदर एरे कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं है। ठीक है, कैसे होगी इसको हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो काम किया है, ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक स्केलेटन या एक एम्प्टी स्टैक का। ठीक है, जिसके लिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैक जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं स्टैक क्लास का, तो उसी नाम का हमने बेसिकली सेम नेम से हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसको एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर साइज। यानी कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के ऊपर आपकी एक जब ये कॉल होगा तो इसको एक पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा रन होने के लिए, चलने के लिए, डेट इज साइज। ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, कि उसका बेसिकली साइज क्या होगा, जो कैरेक्टर की हम लोग एक एरे बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो उसका साइज क्या है, 10 है, 5 है, 20 है, 15 है, क्या है वो, जो भी हम रखना चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसके अंदर फिर जब इसके अंदर इसको जब हमारा जो कंपाइलर है बेसिकली आएगा, वो करेगा क्या, सिंपली कि स्टैक का जो वेरिएबल है, जो कि हमने यहाँ पे एक करेक्टर की एरे स्पेसिफाई की है या उसकी डिक्लेरेशन की है, ठीक है, तो उसके अंदर सिंपली एक जो भी साइज हम एज यहाँ पे इनपुट देंगे उस साइज की एरे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हर दफा जब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो एक नई कैरेक्टर की एरे बना देगा जिसका साइज वही होगा जो कि पैरामीटर में इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए किया होगा। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 वट एवर जो हम यहाँ पे वैल्यू उसकी यूज कर रहे होंगे, वो वैल्यू बेसिकली हमारी स्टैक की लेंथ बन जाएगी। और स्टार्टिंग के अंदर हमने जो टॉप ऑफ स्टैक है, ठीक है, जिसको एज ए इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने 0 रखी है। वो इसलिए रखी है क्योंकि एट द एम्प्टी स्टैक के ऊपर जो टॉप ऑफ स्टैक है उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो 0 वैल्यू है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे वो वैल्यू बेसिकली स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जो नेक्स्ट काम है, जो जहाँ से अब हमारा मेजर काम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक फ्रॉम अ स्टैक। यानी हम जो बिल्ट इन सी शार्प की स्टैक क्लास है, अब उसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, अब हम उसको बेसिकली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब ये स्टैक जो है इसका कलर भी आप अगर इस पर हवर करूंगा, ठीक है, क्लास ओवरलोड लोडिंग कंस्ट्रक्टर स्टैक एग्जाम्पल डॉट स्टैक। ठीक है, तो स्टैक जो क्लास है उसके अंदर बेसिकली स्टैक है, हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पब्लिक, ठीक है, जो हमारी क्लास है स्टैक, ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि हमने क्या किया। सिंपल एक हमने स्टैक बनाई, ठीक है, जो बेसिकली स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पे जो हम इसको आर्ग्यूमेंट या इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं, डेट इज स्टैक, जो कि क्लास स्टैक है, इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक उसका बेसिकली कह लें आप एक रेफरेंस वेरिएबल कह लें आप इसको, ठीक है, या इसको इंस्टेंस वेरिएबल कह लें आप, वो उसका बना लिया ओबी के नाम से, जो कि इसको एज अ पैरामीटर पास होगा। देन हमने क्या किया कि जो स्टैक ऊपर बेसिकली जो हमने करेक्टर की एरे बनाई थी एसटीसी के, उसके अंदर अगेन हमने न्यू करेक्टर की एरे, जो भी इस ओबी की लेंथ होगी वो हमने सेट करवा दी उसके इंडेक्स पे। यानी ओबी फॉर एग्जांपल अगर जो स्टैक है, जो एक एरे है, फॉर एग्जांपल ओबी की लेंथ अगर 5 है, तो यहाँ पे 5 लेंथ की एरे क्रिएट हो जाएगी। अगर ओबी की लेंथ 10 है तो यहाँ पे 10 लेंथ की एरे क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से ओबी की लेंथ अगर 15 है तो यहाँ पे 15 लेंथ की एक एरे क्रिएट हो जाएगी। एक लूप हमने यूज कर लिया ऑब्वियसली क्योंकि आइटरेटर है, और हम उस पे एलिमेंट जब भी एरेज के अंदर से रीड करना चाहें या राइट करना चाहें उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर का लूप यूज किया है, इंटीजर आई, ठीक है, आई डिक्लेरेशन है, उसकी इनिशियलाइजेशन है 0, और आई कब तक चलेगा, जब तक टॉप ऑफ स्टैक तक ना पहुंच जाए। यानी ओबी जो बेसिकली हम एक जो वेरिएबल बनाए या जो एरे बनाई है करेक्टर की, उसके टॉप तक ना पहुंचे जब तक ये बेसिकली आइटरेटर हमारा चलेगा, और आई प्लस प्लस यानी उसको इंक्रीमेंट करते रहें। इसी तरीके से स्टैक
का जो हमारा जो हमारी एरे है, ठीक है, उसके ऊपर हमने आई इंडेक्स सेट कर दिया। आई इंडेक्स सेट करने का मकसद क्या है यहाँ पे, वो ये है कि आई की जो भी वैल्यू हो, जिस तरह फर्स्ट स्टेप में 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, एसटीसी के 0 एट 0 इंडेक्स, ओबी डॉट एसटीसी के एट 0 इंडेक्स। यानी हम ओबी के अंदर जो भी वैल्यूज हैं एसटीसी के अंदर वो की एरे के अंदर वो वैल्यूज को, या स्टैक के अंदर हम उन वैल्यूज को एक तरीके से रेप्लिकेट या कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे बेसिकली आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू उठ के ये स्टैक आई एसटीसी के आई के अंदर बेसिकली जा रही है। तो ओबी के अंदर जो भी वैल्यू जिस भी लेंथ की एरे हम लोग सेव कर रहे होंगे, वो एलिमेंट सेव करेंगे, वो बेसिकली एलिमेंट्स एसटीसी के आई के अंदर कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। और जो टीओएस है, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक है, तो वो जो भी न्यू हम स्टैक बना रहे हैं जो कि यहाँ से आ रही है, उसकी लेंथ के ऊपर सेट हो जाएगी और वहां तक चलेगी, ठीक है। तो यहाँ टॉप ऑफ स्टैक इज बेसिकली इज इक्वल टू द टॉप ऑफ न्यू स्टैक, ठीक है। या जिस स्टैक को यूज करके हम न्यू स्टैक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टैक तो उसको नहीं बोलेंगे, या हम सेकंड स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे है। एक स्टैक तो हमारी यहाँ पे बनी हुई है जो कि स्केलेटन स्टैक जिसको हम कह रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक और ओवरलोड करके एक और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हुए स्टैक जो यूज कर लिया उसकी क्लास इम्प्लीमेंटेशन से, तो वो यहाँ पे बेसिकली हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे हम लोग आइटरेटर से बेसिकली जो ओबी स्टैक है, ठीक है, उस ओबी स्टैक की जो भी वैल्यूज है उनको जो हमारी नॉर्मल स्टैक जो स्केलेटन स्टैक है उसके अंदर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और जो टॉप ऑफ स्टैक है उसको बेसिकली जो ओबी हमारे पास स्टैक आ रही है, जो एक एरे आ रही है, उसके टॉप के लिहाज से उसको सेट कर दिया, ठीक है। देन अगेन पुश एंड पॉप जो कि हमारे मेजर ऑपरेशंस हैं वो हमने परफॉर्म कर लिए, ठीक है। तो पुश का काम क्या है कि 1 बाय 1 स्टैक के अंदर वैल्यूज को पुश करेगा। तो इसका जो हमने आर्ग्यूमेंट रखा है तो वो सिंगल कैरेक्टर रखा है, यानी एट अ टाइम ये एक सिंगल कैरेक्टर को एज ए इनपुट लेगा और उस इनपुट की बेस के ऊपर बेसिकली वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ लगाई है कि अगर टॉप ऑफ स्टैक अगर स्टैक डॉट लेंथ के इक्वल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैक बनाई 10 लेंथ की, ठीक है, तो अगर मेरा जो आइटरेटर है वो 10 के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो क्या करे, कंसोल के ऊपर लिख दे स्टैक इज फुल, ठीक है, और जो भी स्टैक के अंदर वैल्यूज हो उनको रिटर्न कर दे। अदरवाइज स्टैक टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर जो भी करेक्टर है, ठीक है, वो उस स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाए और टॉप ऑफ जो स्टैक है उसको आप इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, जब ये बेसिकली ये आपका जो मेथड है कॉल होगा कि वो कंडीशन चेक करेगा, फॉर एग्जांपल अगर 10 लेंथ है तो फॉर एग्जांपल 1 लेंथ के ऊपर आया, ठीक है, तो 1 लेंथ के ऊपर या सॉरी 1 इंडेक्स के ऊपर आया, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आया, तो फर्स्ट इंडेक्स में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, एज अ कैरेक्टर, और वो 1 पास होगा यहाँ पे और कंडीशन में चेक होगा कि आइदर ये जो 1 है वो टॉप ऑफ स्टैक पे है या नहीं है। अगर टॉप ऑफ स्टैक पे है, ठीक है, सॉरी उसकी लेंथ जो है टॉप ऑफ स्टैक की इक्वल है लेंथ के या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10 साइज की हमने स्टैक बनाई है, तो 1 इंडेक्स तक हम खाली अभी पहुंचे हैं, हम 10 तक नहीं पहुंचे, तो जो टीओएस है वो बेसिकली स्टैक डॉट लेंथ के इक्वल नहीं होगा, तो हम इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जो टीओएस के ऊपर टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर जो भी वैल्यू होगी और जो कैरेक्टर यहाँ पे हमने पास किया होगा, वो उस वैल्यू को हम टीओएस के ऊपर राइट कर देंगे, यानी जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा उसके ऊपर उसको राइट कर देंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं अगेन रिपीटिंग कि अगर मेरी एक स्टैक है जिसकी जो कि 10 लेंथ की है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो है एग्जांपल है, तो इसको कोशिश करें इसको सही से ग्रेस्प करने की, ठीक है। और कंफ्यूजन हो तो हमारा जब लाइव सेशन होगा नेक्स्ट टाइम तो उसमें क्यूए कर लेंगे, उसके ऊपर एक दफा इसको रिकॉल करने की भी कोशिश कर लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अगेन रिपीटिंग कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमने स्टैक जो बनाई है, ठीक है, ओबी के थ्रू बनाई या एसटीसी के थ्रू बनाई, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसकी जो लेंथ हमने सेट करी वो 10 है, ठीक है, और अब हमारा जो आइटरेटर चलना शुरू हुआ, ठीक है, या जब हमने बेसिकली वैल्यूज हमारे पास आ गई,
ठीक है, स्टैक हमारे पास फुल हो गई, स्टैक हमने फॉर एग्जांपल स्टैक के अंदर वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है, जैसे भी आई आ गई फॉर एग्जांपल, तो उसको अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टैक के अंदर पुश करेंगे, ठीक है, यानी स्टोर करेंगे स्टैक के अंदर। तो उसके लिए हमने जो पुश का मेथड बनाया उसका हमने पैरामीटर ही कैरेक्टर रखा, यानी कैरेक्टर की कोई एरे हम लोग बना रहे हैं और उसके थ्रू हम स्टैक को बेसिकली पुश कर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कैरेक्टर 1 है, ठीक है, 1 से 10 तक की एरे, 10 लेंथ की एरे, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर सेव हुए हैं, ठीक है, या 9 तक या 10 तक नंबर सेव हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट आइटरेशन के अंदर है या फर्स्ट टाइम जब हम वैल्यू पुश कर रहे होंगे, ठीक है, तो 10 इंसर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टैक है जो वो है तो वो लीफो के ऊपर काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले 10 इंसर्ट होगा, ठीक है, इसके बाद 9, इसके बाद 8, इसके बाद 7, इसके बाद 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, ठीक है, और जब हम पॉप कर रहे होंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 आ गया, ठीक है, करेक्टर में, ठीक है, तो वैसे करेक्टर सिंगल होता है, यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे 10 दे रहा हूँ, ठीक है, करेक्टर ए बी सी कोई भी सिंगल इंडिविजुअल होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10 आ गया, ठीक है, तो कंडीशन चेक होगी कि अगर जो 10 है वो स्टैक की लेंथ के बराबर तो नहीं है, ठीक है, या मैं अभी टॉप ऑफ स्टैक के ऊपर तो नहीं हूँ, तो मेरी लेंथ क्योंकि 10 है स्टैक की, तो मैं इसका मतलब टॉप के ऊपर नहीं हूँ, ठीक है, तो जो मेरी ये पूरी इफ की कंडीशन है, इससे मेरा जो कंपाइलर है वो बाहर आ जाएगा और इस लाइन के ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यानी ये जो कोड है बेसिकली ये लास्ट इंडेक्स के लिए हमेशा चलेगा, जो भी आपकी स्टैक है उसकी लेंथ के, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लेंथ है तो ये 10th टाइम के अंदर ये बेसिकली कंडीशन चलेगी इफ की, अदरवाइज हर स्टेप में एसटीसी के अंदर टॉप ऑफ स्टैक जो भी वैल्यू होगी या जो भी करेक्टर आ रहा होगा वो टॉप ऑफ स्टैक के अंदर आप इंसर्ट करते रहेंगे वन बाय वन, और टॉप ऑफ जो स्टैक है उसको आप इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। देन पॉप का फंक्शन है, पॉप के फंक्शन में भी हमने यही काम किया है तकरीबन समहाउ, क्या किया है कि अगर पॉप किया कर रहे हैं और अगर पॉप करने पे टॉप ऑफ जो स्टैक है अगर उसकी वैल्यू 0 हो रही है यानी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब स्टैक की लेंथ कुछ भी नहीं है और रिटर्न कर दिया हमने करेक्टर 0। यहाँ पे हम अगेन टाइप कास्टिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर की जगह हम एज अ करेक्टर 0 को पास कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, अदरवाइज जो भी स्टैक हो उसमें से डिक्रीमेंट करें और जो भी टॉप ऑफ स्टैक के जो ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो पॉप पुश के अंदर हम यही काम इसका रिवर्सल कर रहे हैं और पॉप के अंदर उसका ऑपोजिट है, वही ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है कहना आप, ठीक है, पुश के अंदर हम वन बाय वन इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, और पॉप के अंदर वन बाय वन हम रिट्रीव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो इसलिए पॉप हो रहा है, यानी वैल्यू का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और अगेन अगर स्टैक को चेक करना है कि अगर फुल है या नहीं है, तो उसके लिए हमने फंक्शन बना लिया बूलियन, ठीक है, बूल टाइप का है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होगी, ठीक है, फिर इज फुल, अगर जो आपकी स्टैक है अगर वो फुल है तो टॉप ऑफ अगर जो आपका स्टैक है अगर उसकी लेंथ के बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये बेसिकली जो ट्रू रिटर्न होगा ये ऊपर यहाँ पे यूज हो जाएगा, इफ के अंदर भी यही काम हो रहा है सेम, ठीक है, और अगर इस कंडीशन के ऊपर ट्रू आएगा तो ये लाइंस चल जाएंगी, अदरवाइज ये जो नीचे की दो लाइंस हैं स्टैक की ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी तरीके से कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है बेसिकली जो आपकी स्टैक की टोटल कैपेसिटी है जो कि आप खुद डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, वो जो कि हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे वो अभी जब हम मेन क्लास में आएंगे हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो कैपेसिटी के नाम से एक हमने मेथड बना लिया जिसकी टाइप इंटीजर है और स्टैक की जो भी लेंथ है वो इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह से गेट नम है, ठीक है, तो स्टैक के अंदर अगर कोई नंबर इंसर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए टॉप ऑफ स्टैक को के ऊपर जो भी वैल्यू उसको रिटर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग गेट नम को की जगह अभी करेक्टर्स को यूज करेंगे, नंबर्स को हम इंसर्ट या पुश या पॉप नहीं कराएंगे, अभी हम करेक्टर्स के ऊपर ही इस चीज को टेस्ट करेंगे, ठीक है। रिटर्न नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स करंटली ऑन स्टैक, तो बेसिकली ये आपकी स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं ये बेसिकली उनका नंबर बताएगा,
ठीक है। तो एक गेट नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपके जो स्टैक है उसके अंदर किस इंडेक्स के ऊपर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, तो इसके बजाय ये टोटल लेंथ को बता रहा है। उसको चेक करने के लिए हमने गेट नम के नाम से फंक्शन बनाया, सॉरी मेथड बनाया। इससे अब स्टैक क्लास मेन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैक जो मेन क्लास है हमारी STK1, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और यहाँ पे हमने जब इसको कॉल किया तो यहाँ पे हमने इसके पैरामीटर पास कर दिया 10, ठीक है। तो 10 पास करने का मतलब क्या है कि जो स्टैक हमारी बनेगी उसकी लेंथ 10 होगी, ठीक है। तो इस चीज को मैं अगर ऊपर जाऊं थोड़ा सा दोबारा कोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इंटीजर जो कंस्ट्रक्ट ये यूज कर रहे थे पब्लिक क्लास स्टैक, यहाँ पे हम इंटीजर साइज बता रहे थे, ठीक है। तो ये जो स्केलेटन स्टैक बन रही थी, हम बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे भी फिलहाल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम बेसिकली इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर के नाम से वेरिएबल ले लिया अगेन, और आई के नाम से, ठीक है। और देन क्या किया, वन बाय वन स्टैक के अंदर एक एक एलिमेंट को हमने पुश करना शुरू किया, ठीक है, कैरेक्टर को। तो जब तक स्टैक फुल ना हो तब तक एलिमेंट इसमें जाता रहे, यानी जब हमने 10 लेंथ बेसिकली डिफाइन किए तो 10 वैल्यूज बेसिकली स्टैक के अंदर पुश कर दो। इसका मतलब ये है यहाँ पे ये 2 लाइन ऑफ लूप जो लिखी हुई है इनका मतलब ये है। तो ये ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ABCDEFGHIJ, तो जे तक बेसिकली ये इंसर्ट कर देगा, ठीक है, ए टू जे। इसका हम बिहेवियर भी देख लेंगे जब चलेगा। फिर अगेन इसकी कॉपी बना ली जिसमें हमने SK1 जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसको हमने एक और ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर पास कर दिया, यानी जो भी हमारी स्टैक होगी यानी ABCDEFGHIJ तक, ठीक है, उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बेसिकली जो हमने ओवरलोड करी थी, जो हमने सेकंड इम्प्लीमेंटेशन लिखी है, कह लें आप, जो सेकंड कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, स्टैक ओबी वाला, ये वाली इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा पीछे नीचे चला गया, ठीक है। स्टैक जो है इसके लिए ये हमारी सेकंड जो इम्प्लीमेंटेशन, जो ओवरलोडेड इम्प्लीमेंटेशन है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन कंसोल के ऊपर हमने सिंपली SK1 के अंदर जो कंटेंट है हम वो राइट कर दिया, उसके लिए हमने व्हाइल लूप यूज किया। व्हाइल लूप हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक उसकी वैल्यूज को पॉप करके राइट करते रहो कंसोल के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से SK2 के को भी हमने राइट करा दिया, उसके लिए भी हमने एक व्हाइल लूप लगाया कि जब तक SK2 एम्प्टी ना हो जाए तब तक उससे एलिमेंट्स पॉप करते रहो। जो कंडीशन है हमारी वो नॉट SK2 डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, तो तब तक ये चलता रहे। इस एम्प्टी के लिए क्या किया हुआ है हमने, इस एम्प्टी के लिए हमने सिंपल मेथड लिखा हुआ है कि जब तक टॉप ऑफ स्टैक जो है वो 0 के इक्वल ना हो जाए। तो जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हुई है। तो स्टैक अगर एम्प्टी हो गई है तो फिर वो वहां पे हमारा एल्गोरिथम बेसिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल F5। आप देख सकते हो स्टैक 1 के अंदर ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी रिवर्स में मतलब हुआ है, ए से स्टार्ट किया तो ए पहले पुश हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ एंड सो ऑन। और जब सेकंड में उसकी कॉपी बनाई तो एक स्टैक से दूसरे स्टैक में जाने के लिए अगेन वही उसका रेप्लिका बन गया, ठीक है। तो ए पहले गया, फिर बी गया, फिर सी गया, फिर ई गया, फिर एफ गया, फिर जी गया, फिर जे गया, फिर आई गया, सॉरी, फिर जे गया, ठीक है। तो दोनों SK1 और SK2 यानी स्टैक 1 एंड स्टैक 2 जो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन करी है, तो दोनों के अंदर हमने बेसिकली 10 एलिमेंट्स को पुश कर दिए, और उसके जो भी अंदर कंटेंट है बेसिकली उसको हमने प्रिंट करा लिया विद द हेल्प ऑफ पॉप, ठीक है। तो ये इंसर्ट जब हुआ होगा तो ये हुआ होगा ABCDEFIJ, सॉरी, और जब पॉप हुआ है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जे सबसे लास्ट में हुआ था तो जे सबसे पहले पॉप हो गया, फिर आई हो गया, फिर एच हो गया, फिर ए इसलिए सबसे आखिर में हुआ। अगर ए क्योंकि सबसे पहले हमने पुश किया था, अगेन इस चीज को मैं दिखा भी दूं क्योंकि अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग ना बन जाए, क्योंकि जब हम पुश कर रहे हैं तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए से पुश अगर होना स्टार्ट हो रहा है तो ए पहले पुश होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इसी वजह से जो रिवर्ट ऑर्डर है
जो एग्जीक्यूशन का हमें नजर आ रहा है वो रिवर्स है कि जे हमें सबसे पहले नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम हो रहा है ना, तो ए सबसे पहले जब इन हुआ था तो सबसे लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो ये जो लीफो का बिहेवियर है, या जो बेसिकली स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन का बिहेवियर है, वो हमें क्लियरली यहाँ पे नजर भी आ रहा है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। मैं इस एग्जाम्पल जो स्टैक की थी मेथड ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हुए हमने ओवरलोडिंग करी, और डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए पुश एंड पॉप मैकेनिज्म के थ्रू एक स्टैक के थ्रू हमने दूसरी स्टैक की एक कॉपी जनरेट करी, और उसके अंदर दोनों के अंदर कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके या कॉपी करके दोनों को एक दूसरे का आइडेंटिकल बना दिया। आई होप ये चीज एग्जाम्पल क्लियर होगी, और यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह जो हमारी फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग यूएमएल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।